हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का मॉडल सेट का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए 70 में से कितना प्रश्न सही होता है इस वीडियो को लास्ट में हमको बतलाइएगा। अंत तक सभी देखिए, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाता है। देखिए, इस कोऑर्डिनेशन संख्या आपका 12 हो जाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 है। देखिए, किस धातु की समन्वय संख्या है जो कि 8 होती है। देखिए, आपका पोटेशियम है। किसका है हो जाएगा पोटेशियम, यानी के है, यानी इसको पोटेशियम बोलते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। नन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें से आपको बतलाना है। तो इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखिए, क्वार्टज ग्लास यानी SiO2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। देखिए, प्रासरण दाब इसका अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। मानव रक्त का पीएच मान आपको बतलाना है। देखिए, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला देखिए, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। देखिए, ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होती है ये आपका मोललता है। कौन है मोललता। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, ठीक है। 70 प्रश्न करना है, आप सभी बने रहिए। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। देखिए, इसमें से पूछ रहा है किसका क्वथनांक है जो कि अधिकतम है। तो 0.1 मोलर Na2SO4 का हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण कितना हो जाएगा। देखिए, इस घोल का जो सांद्रण आपका हो जाएगा 0.0033 मोलल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में एक और शून्य दशमलव के बाद बैठा लीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। देखिए, इसमें 20.2% HCl होगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए और चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है तापक्रम आपका बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय अक्षर। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, कौन है कह रहा है द्वितीय सेल है। देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी है, ये आपका द्वितीय सेल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। देखिए, ताप से, दाब से, सांद्रता से, इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा आपका सही उत्तर। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले बिलियन की मोलरता। अब देखिए, आप सभी को मोलरता बराबर फार्मूला याद होना चाहिए। अब पूछ रहा है मोलरता, तो मोलरता बराबर फार्मूला आप सभी को याद है। तो देखिए, M बराबर आपका क्या होता है जानते हैं W/V। आपको याद कर लेना, अगर नहीं है तो तभी इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तभी ये बनेगा। 1000/M, जहाँ पर ये M जो है आपका क्या है मोलरता है और ये W क्या आप सभी पढ़े होंगे। जो ये W है आप सभी भी लिख भी सकते हैं। ये W आपका विलय का क्या है विलय का भार है, ठीक है। अच्छे से याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं हो। ये W आपका विलय का भार है और V है आपका वॉल्यूम यानी आयतन है किसका बिलियन का आयतन है। तो भी आपका हो जाएगा बिलियन का आयतन। अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिएगा बिलियन का आयतन। इस तरह से क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है, ठीक है। बिलियन का आयतन, ये बिलियन का आयतन हो जाएगा। ये एम आपका क्या है, ये विलय का अनुभार है। ये आपका विलय का अनुभार लिख सकते हैं। विलय का अनुभार अगर लिखे होंगे तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। विलय का अनुभार। अब देखिए, यहाँ से इस सूत्र पर इसका मान रख दीजिए, आपको बन जाएगा। तो हम एम बराबर के हैं कहें W/V गुने 1000/M। अब बतले W का मान यानी विलय का भार इसमें कितना है। तो देखिए, विलय का भार आपका 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम रखिए ऊपर 2। अब बट्टा भी यानी वॉल्यूम आयतन इसका कितना है ml में। देखिए 200 ml है ना, तो 200 रखिए, 200 रख देते हैं। गुना है, गुना कर दीजिए ऊपर में कितना है 1000 है यहाँ पर, तो 1000 रहेगा आपका ये 1000। अब बट्टा स्मॉल एम आपका क्या है ये विलय का अनुभार है। तो इसमें विलय कितना घुला कितना है NaOH। अब आपको द्रव्यमान इसका निकालना आना चाहिए, ठीक है। NaOH का अनुभार यानी इसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। अनुभार यानी द्रव्यमान। वही आपको NaOH का देखिए किस तरह से निकालते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो द्रव्यमान जब निकालते हैं तो डबल कर देते हैं, लेकिन सोडियम में एक एक्स्ट्रा रहता है। तो 11 दूनी 22 से 1 23, इसका जो द्रव्यमान होता है आप सभी याद किए होंगे 11
10th और 9th में आप लोग याद किए होंगे इसे परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और द्रव्यमान इसका 13 होता है। 13 द्रव्यमान चूंकि निकाल रहे हैं और सभी में प्लस लगाते चलना है। अब उसके बाद है ऑक्सीजन ओ, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या इसका होता है कितना होता है 6 दूनी 12, डबल कर देना है 12 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या भी इसका 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कीजिए, देखिए 23 1 24, नहीं नहीं इसका यहाँ पर 16 होगा, ठीक है यहाँ पर 16 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 23 1 24 है, 24 से 16 आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए इसका अनुभार जो आपका निकल गया है 40, इसका अनुभार कितना निकल गया है 40, तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं, इसका मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो NaOH का अनुभार आपका निकल गया है 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दुगो शून्य से दुगो शून्य चला गया, एगो शून्य से एगो शून्य चला गया। अब उसके बाद देखिए और 2 से आपका ये कहाँ है, हाँ ये 2 से आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 चला गया। चलिए अब आपको कितना बचा, 1/, आपका कितना बचा 4। अब 1/4 बचा, अब 1/4 में भाग दीजिए, 1/4 में 4 से आप भाग दीजिए 1 में, कितना आता है देखिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 पॉइंट 2 से लगाइए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा। उसके बाद दशमलव ये है 0, 4 पंचे 20, देखिए 4 पंचे 20 कट गया। इसका इसका मोलरता कितना है 0.25, देखिए इसका मोलरता कितना है 0.25। इस तरह से देखिए सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए किस तरह से याद किए हैं बता दिए, याद करना है मोलरता बराबर ये मोलरता का भी इसी तरह है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 14 नंबर, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडीन डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है, यह कौन है, तो इस उजला अवक्षेप का आपका नाम है क्या है बताइए। बिल्कुल CuI2 हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए मालाकाइट एस्क है, ठीक है, मालाकाइट एस्क आपका कॉपर का हो जाएगा। NaOH इनमें से किसे कहते हैं, देखिए NaOH किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं। अगला देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, देखिए सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, बताइए सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ठीक है। नल जल का सूत्र, जल का सूत्र आपका H2O होता है, बिल्कुल सही। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 6 था 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए कि NaOH एक है, देखिए NaOH ये आपका एक क्षार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जाता है, देखिए SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इस गैस को जल पर एकत्रित आपका ये नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है जो भी सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम का सूत्र क्या होता है, हीलियम का सूत्र आपका He होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है, इसमें 8 संख्या तत्वों के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट जो भी हैं। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, देखिए ऑक्सीजन और ओजोन ये आपका अपरूप है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर धातु की बात कर रहा है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो देखिए ये आपका पारा हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है, इसमें पूछ रहा है सबसे कम भास्मिक आपका Ni3 हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 है, देखिए H2SO4 है, यह आपका अम्ल है, क्या है, अम्ल है जाएगा। त्रिक्षारकीय अम्ल कौन है, H3PO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। XeF2 के अणु की आकृति यह होती है, इसकी आकृति रेखीय होती है, क्या होती है, रेखीय होती है, ठीक है। यानी इसका प्रसंकरण आपका कितना आया होगा, तो यह रेखीय sp आया होगा, तभी तो यह रेखीय होगा। सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या है जो कि सही इनमें से नहीं है, देखिए इसमें 6pp सिंगल बॉन्ड होता है, यह बिल्कुल आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये जो भी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का, यह लिखा है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो आपको पी ब्लॉक का तत्व कौन नहीं है ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। तो देखिए ये आपका मैग्नीशियम आपका ये पी ब्लॉक का नहीं है। निम्नलिखित में से पी पाए सिंगल बॉन्ड डी पाए बंद होता है, किसमें होता है,
तो ये SO3 2 माइनस में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का इसका आवश्यक घटक रहता है। कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? कौन है? देखिए HgNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? यह एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम। सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व आपका देखिए ये सिलिका है। ठीक है, सिलिका। अगर देखिए पहले सिलिका होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो सिलिका आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर सिलिका नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, उसके बाद अगर एल्युमिनियम रहे और धातु की बात करें तो एल्युमिनियम ही मारना है। ठीक है, अगर सिलिका नहीं, अगर इस तरह से भी मेंशन कर देता है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, तब एल्युमिनियम आप लोग मारिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व आपका सिलिका है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षारीय तत्व है? पूछ रहा है इसमें से कौन है जो कि क्षारीय तत्व है? तो ये आपका सोडियम आपका हो जाएगा Na। निम्नलिखित में से रेड लेड कौन है? रेड लेड इनमें से कौन है? तो Pb3O4 हो जाएगा। जटिल यौगिक जो इसे दिया गया, इसमें संभव समावयव कितना है? इसमें संभव समावयव कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। चलिए, निम्न में से हरा थोथा का सूत्र बतलाना है। हरा थोथा का सूत्र आप सभी को बतलाना है। FeSO4 × 7H2O होता है। और नीला थोथा का ये होता है, नीला थोथा का ये, हरा थोथा का ये। NiCO4 निकेल का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है निकेल का। तो बताइए निकेल का ज्ञात करना है। सिंपल है, कई बार क्वेश्चन बतलाए हैं, बतलाइए। सिंपल है, शून्य ज्ञात हो जाएगा आपका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला देखिए, एल्काइन एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन CnH2n-2 ये हो जाएगा एल्काइन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। एल्केन का ये हो जाएगा, एल्कीन का ये हो जाएगा, और एल्काइन का पूछा है तो ये सी नंबर हो जाएगा। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है। प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र इनमें से कौन है? प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र है इनमें से कौन है? देखिए ये ऑप्शन नंबर ये आपका ए है, ये प्रोपेन टू ऑल का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन अभिक्रिया है? देखिए ये जो रिएक्शन दिया गया है यह कौन सारी अभिक्रिया है, बतलाइए। तो ये आपका कौन है? जल्दी से बतले। रोएमर टाइमन अभिक्रिया। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, रेमर टाइमन अभिक्रिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बेकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है फॉर्मल एल्डिहाइड के द्वारा अभिक्रिया है। जो ये रिएक्शन दिया है इसे यानी उत्पाद के रूप में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बतलाइए। इसके जब इस रिएक्शन कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होगा क्या, बतलाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ जाने, फिनॉल। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होता है। CH3CO का इसका आयुर्वेदिक नाम, अब इसका नाम क्या है, बतलाइए। बिल्कुल इसका नाम क्या है? प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन। HCOOH एक है, HCOOH एक, यह क्या है? एकल भास्मिक अम्ल है या फिर द्विभास्मिक अम्ल है? जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल एकल भास्मिक अम्ल, जो भी ए के साथ जाना है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा यौगिक यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? कौन सा यौगिक है जिसको गर्म करेंगे तो वह विघटित नहीं होगा? तो Na2CO3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अब इस प्रक्रिया को, ये अभिक्रिया को रोजेन मुंड अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, रोजेन मुंड अभिक्रिया। अब देखिए पर ये जो रिएक्शन दिया गया है फिर से जो, अब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेंड मुंड रिएक्शन। सेम वही है, देख भी सकते हैं। इस अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं? रोजेंड मुंड। चलिए बतलाइए। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कार्बोनिल समूह जो दिया गया है कि कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? इसमें आपका प्रसंकरण इसका कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा sp2। अब देखिए ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मीराबेन यह क्या कहलाती है? इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? इसमें से पूछ रहा है कौन है जो कि प्रबल क्षार है? बेंजीन एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन एमीन आपका प्रबल क्षार है। एनिलीन में पाए बंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें एनिलीन में पाए बंडों की संख्या 3 है। ठीक है, कितना है? 3। अब देखिए CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को क्या कहते हैं?
इस ग्रुप को कहते हैं एमिडो ग्रुप। क्या कहते हैं? एमिडो ग्रुप। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एमिडो ग्रुप। चलिए C2H5NH2 का आयुपेक नाम क्या है? इसका आयुपेक नाम आपको बतलाना है। इसका आयुपेक नाम क्या है? इथेनामीन। इथेनामीन नाम है इसका। चलिए अगला कोई NH3 में N का प्रसंकरण यानी नाइट्रोजन अमोनिया में ना N का संकरण यानी प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर जो भी क्या जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। sp3 अमोनिया का होता है। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह यही रहेगा। ठीक है। कौन अत्यधिक क्षारीय है? अत्यधिक क्षारीय कौन है? बतले अत्यधिक क्षारीय जो आपका CH3 का होल टू NH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक बहुलक कौन है? देखिए रबर और क्षीर आपका ये प्राकृतिक रबर है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को मोनोमर क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? देखिए प्राकृतिक जो बहुलक है यह आपका प्रोटीन हो जाएगा। क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण बतलाना है। सभी बतलाइए क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा? हिस्टेडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिस्टेडीन। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? पेप्टाइडेस के द्वारा। एस्कॉर्बिक अम्ल कौन है? इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पहचानना है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन को ही कहते हैं। चलिए औषध जो औषधि जो दर्द निवारक का कार्य करती है वह कहलाती है, उसे कहते हैं पीराहारी। क्या कहते हैं? पीराहारी। LSD नहीं लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड है। यह SLD यह क्या है? देखिए यह आपका साइकोडेलिक औषध है यानी औषधि है। यह साइकोडेलिक औषधि है। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? इसमें पूछ रहा है किसमें मैग्नीशियम है। देखिए क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा का नाम क्या है? ज्वरनशी है। क्या है? ज्वरनशी। चलिए 70 में कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बतलाइए। 60 प्लस तो अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आपसे भी टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। ठीक है। वहाँ पर 900 से अधिक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से। टेलीग्राम का नाम है जो इस चैनल का नाम है NK की ऑफिशियल 3M में, वही टेलीग्राम का नाम भी है। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।